कभी कभी रिश्ते इसलिए खत्म नहीं होते क्योंकि लोग प्यार से बाहर हो जाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति खुद को पूरी तरह से खो देता है। वो किसी और को पकड़ नहीं पाता। 34 साल की उम्र में मोहित का जीवन उनके करियर के इर्द गिर्द घूमता रहा। फरीदाबाद के विनिर्माण क्षेत्र में वरिष्ठ प्रबंधक उनकी पहचान, उनका काम था। उपाधि, सम्मान, वित्तीय सुरक्षा, जिसने उन्हें मूल्यवान, सफल, योग्य महसूस कराया। 31 साल की तन्वी उसे अपनी नौकरी से ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन वो समझती थी कि ये उसके लिए कितना मायने रखता है। जब छटनी हुई, कंपनी का पुनर्गठन हुआ, कुछ भी व्यक्तिगत नहीं, उनका पूरा विभाग समाप्त हो गया। सब कुछ रातों रात स्थानांतरित हो गया। आत्मविश्वास ने मौन का स्थान ले लिया। वो व्यक्ति जिसने अभी उनके भविष्य की योजना बनाई थी, वो कल के बारे में चर्चा नहीं कर सकता। आशावाद, जो उनका परिभाषित गुण था, आक्रोश में बदल गया, जिसने हर बातचीत में जहर घोल दिया। तन्वी ने उसका समर्थन करने की कोशिश की, भावनात्मक रूप से आश्वासन के साथ, आर्थिक रूप से खर्चों को स्पष्ट किए बिना कवर करना, उपस्थित रहकर धैर्यपूर्वक जगह देना। लेकिन मोहित अपने आप में सिमट गया। दीवारें बनाई, नौकरी की तलाश, भविष्य की योजनाओं, भावनाओं के बारे में बातचीत से परहेज किया। वो छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाता था। जब वो मदद की पेशकश करती थी तो रक्षात्मक हो जाता था। साझेदारी के बजाय दान के रूप में उसे स्वीकार करने में शर्म आती थी। उसका प्रोत्साहन उसे असफलता की याद दिलाने वाले दबाव जैसा महसूस हुआ। उसकी चिंता देखभाल के रूप में प्रच्छन्न निर्णय की तरह महसूस हुई। नौकरी में उसकी निरंतर सफलता एक दर्दनाक विरोधाभास बन गई। जो कुछ भी वो हुआ करता था, वो अब भी थी। उसने उसे वैसे देखना बंद कर दिया, उसे खुलकर छूना बंद कर दिया। सेक्स दुर्लभ हो गया। प्रदर्शन की चिंता शयन कक्ष से परे तक फैल गई। प्रत्येक बातचीत ने उसे उस अपर्याप्तता की याद दिला दी जिससे वो बच नहीं सकता था। एक रात सप्ताहांत की योजनाओं के बारे में एक साधारण बहस के दौरान, कुछ अर्थहीन जैसा कि हर जोड़े के पास होता है, मोहित ने कुछ अपरिवर्तनीय बात कही। आप नहीं समझेंगी, आप कभी असफल नहीं हुए हैं, आपके लिए हमेशा सब कुछ ठीक रहा है। शब्द भारी, क्रूर और मौलिक रूप से असत्य थे, लेकिन खुलासा करने वाले थे। वो अब उसे नहीं देख रहा था, केवल एक दर्पण जो उसकी शर्मिंदगी को प्रतिबिंबित कर रहा था। तन्वी को तब एहसास हुआ, वो उस पर गुस्सा नहीं थी, उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। और उसकी आत्मग्लानि इतनी बढ़ गई थी कि उसने किसी और के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। वो उसकी पहचान के संकट में संपार्श्विक क्षति बन गई। उसे स्थिरता के लिए दंडित किया गया जिससे वो नाराज था। उसे उन घावों के लिए दोषी ठहराया गया जो उसने नहीं दिए। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं मोहित, उसने धीरे से कहा, लेकिन तुम मेरे साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हो जैसी मैं हूं। उसके पास जवाब नहीं था, क्योंकि वो सही थी। उसने अपने साथी को प्रतिद्वंदी में बदल दिया, उसकी सफलता को अपनी असफलता में, उसके समर्थन को अपर्याप्तता की याद दिलाने में। उनका ब्रेकअप जोर शोर से नहीं हुआ था। ये भारी, अपरिहार्य, दुखद था। प्रेम असुरक्षा की भावना के बिना टिक नहीं सका। तन्वी अपने आप को किसी के हवाले नहीं कर सकती थी जो समस्याएं उसने पैदा नहीं की हैं। मोहित अपनी शर्मिंदगी से आगे बढ़कर मदद, प्यार, साझेदारी स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वो जानते हुए चली गई कि उसने सब कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन आप आत्मग्लानि में डूब रहे किसी व्यक्ति को नहीं बचा सकते। उन्हें तैरना चुनना होगा। इसके बाद मोहित की हालत और भी खराब हुई। अलगाव, कड़वाहट, नीचे गिरने से पहले बर्बाद हुए महीनों ने उसे थेरेपी के लिए मजबूर किया। वहां उन्होंने आखिरकार खुलासा किया कि कैसे उनका आत्ममूल्य पूरी तरह से बाहरी नौकरी पर निर्भर नाजुक था। करियर खोने का मतलब खुद को खोना था, क्योंकि उन्होंने इससे आगे कभी अपनी पहचान विकसित नहीं की थी। जब तक उन्होंने वो काम किया, तन्वी आगे बढ़ चुकी थी। उसे ऐसा व्यक्ति मिला जिसका आत्मविश्वास बाहरी मान्यता पर निर्भर नहीं था, जिसने उसे अपने संघर्षों के लिए दंडित नहीं किया। उनकी कहानी ये याद दिलाती है कि रिश्ते किसी एक व्यक्ति के अज्ञात नहीं, पहचान के संकट से नहीं बच सकते। मदद करने की कोशिश करने वालों पर अपना दर्द निकालना सिर्फ इस बात की गारंटी देता है कि आप उन्हें भी खो देंगे। वो आत्ममूल्य आंतरिक होना चाहिए। यदि बाहरी परिस्थितियां उसे नष्ट कर सकती हैं, तो उन परिस्थितियों के बदलने पर आप आसपास के किसी भी व्यक्ति को नष्ट कर देंगे। और खुद को खोने की सबसे क्रूर बात अक्सर ये है कि इस प्रक्रिया में आप बाकी सबको खो देते हैं।